प्रायोजन की लाइनों की सुरक्षा के लिए आपको क्या जानना चाहिए? निष्क्रियता की अवधि। इस वीडियो में हम आपको हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की स्वतंत्रता सदस्यों के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन बिक्री और मार्केटिंग योजना की अखंडता और बनाए रखने के लिए प्रायोजन की लाइन की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। सदस्य अपने संगठन को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और प्रशिक्षण और प्रेरणा प्रदान करके सक्रिय रूप से अपनी टीमों का समर्थन करते हैं। जिन सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है या अपनी सदस्यता छोड़ दी है, उन्हें कम से कम 1 साल का इंतजार करना होगा, जिसे एक अलग प्रायोजक के तहत फिर से शामिल होना या फिर से भाग लेने से पहले निष्क्रियता की अवधि के रूप में जाना जाता है। विश्व टीम स्तर और जिससे ऊपर से सदस्य के लिए निष्क्रियता की अवधि 2 वर्ष है। इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान पूर्व सदस्य किसी भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे व्यक्तिगत उपयोग के अलावा अन्य उत्पादनों की खरीदारी, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन उत्पादनों या सामग्रियों की बेचना, प्रायोजित करना, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की अवसर की पेशकश करना, किसी सदस्यों की सहायता या समर्थन करना, किसी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन या सदस्य Come to me wild and wide. You come to me, give me everything I need. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart, I hang on every word you say. Tears apart, baby, I would rather be dead. When your heart's in the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met.
best company in the world. We are the ones. We got the product. We got the leadership. We are the most unbelievable people. We're simply the best. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सेंट्रल इंडिया। आई होप आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आज के हमारे कस्टमर डे सेशन के लिए। आज का जो हमारा सेशन है, लगातार हम लोग मंथली इस सेशन को करते हैं जिससे हम आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे सकें और साथ ही साथ आप सभी लोगों को हमारे हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन से अवगत करा सकें। आज के जो हमारे अमेजिंग स्पीकर हैं, उनको इन्वाइट करने से पहले कुछ शब्द उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। और सहा मैं चाहूंगा कि आप पहले स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें। आपका स्क्रीन विजिबल दिखा रहा है, एक बार तो स्टॉप कर दें। या राइट। बेसिकली जो हमारे आज के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो बेसिकली शी इज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर। उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इन न्यूट्रिशंस एंड अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी है वो। उनका वाइड एक्सपीरियंस है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू होलिस्टिक अप्रोच एंड एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजीज। So we will just like to invite, I will just share the banner of hers in front of everyone so that we can welcome her. So let me invite on the screen Bindu Shri ma'am for today's session. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Vijay. So, a very, very, very good afternoon आप सभी के लिए. I hope आप सब ने आपका ब्रेकफास्ट आपके शेक के साथ किया है, फ्रेश के साथ शेयर किया है, एंड आप रेडी हो इस सेशन के लिए फॉर एन ऑल चार्ज्ड अप सेशन, राइट? So, okay, before I go forward, अभिजीत जी यहाँ पर स्क्रीन शेयर करेंगे. Yeah, Mr. Vasu will do that. I will hand over to Vasu. He will share the screen. Sure. I hope it is visible to you, Bindu. Thank you. So, mute पे हैं आप. Right. Yeah. Can you all hear me? Yes. Very good. Perfect. So, आज का ट्रेनिंग है बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एंड ये कोई रेगुलर ट्रेनिंग जैसे नहीं होगा. आपको पता ही होगा कि इम्यूनिटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है. सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप होता है, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो जैसे मैंने कहा है, इम्यूनिटी और डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में ये थोड़ा इंटरकनेक्टेड रहेगा, राइट? ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ एक कैटेगरी को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जाएंगे. ऐसा नहीं होगा इस सेशन में. इस सेशन में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे इम्यूनिटी वही प्रोडक्ट हमारे इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता है, राइट? So let's move on. पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है, right? Let's move on. So first things first, हमारा इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पूरे देश को हमारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? वैसे ही हमारे बॉडी को भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट? जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड्स लगाते हैं और हमारे हर लोकेलिटी में पुलिस स्टेशन है, वो सारे हमें डिफेंड करते हैं. उसी तरह हमारे बॉडी का मिलिट्री या फिर डिफेंस मैकेनिज्म को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं. और ये इम्यून सिस्टम बेसिकली हर जर्म्स को, हर इन्फेक्शंस को फाइट करके उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, राइट? सो दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. लेट्स मूव ऑन. अभी इम्यून सिस्टम का दो टाइप्स होता है, इम्यूनिटी का दो टाइप्स होता है. सो इनेट इम्यूनिटी का मतलब है जो इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस देता है. फॉर एज बेसिक एग्जाम्पल, अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स या फिर हम हाईली पोल्यूटेड एरिया के लिए की तरफ जाते हैं, या फिर कोई डस्टी एरिया की तरफ जाते हैं,
तो हम कैसे स्नीज करते हैं, हम कैसे छींकते हैं, या फिर हमें खांसी आती है, करेक्ट? वो सारे इमीडिएट रिस्पॉन्स है बॉडी के। वो रिस्पॉन्सेस बेसिकली उस डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को निकाल देता है, राइट? सो उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। whereas एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जो इम्यून सिस्टम एक जर्म को एनालाइज करके, उसको देख परख के, और उनका एक सिस्टम स्ट्रैटेजी बनाता है, और उनको उस जर्म को कैसे या फिर बैक्टीरिया वायरस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, राइट? सो उस टाइम वो थोड़ा टाइम लेता है, राइट? सो उसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट? Now let's move on to the next slide. Let's see some more examples. So adaptive immunity यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली वो एनालाइज करता है कि ये किस तरह का वायरस है, बैक्टीरिया है, और हमें हमारे बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है इसको फाइट करने के लिए। सो दैट इज योर एडेप्टिव इम्यूनिटी। whereas आपका इनेट इम्यूनिटी जो सडन रिस्पॉन्स देता है, वो एज बेसिक एज आपका स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, या फिर कुछ as basic as vomiting sensation, removing the toxic particles जो भी आपने ingest किया है, जो भी आपने खाया है, वो अगर बॉडी को सूट नहीं करता तो यूजुअली वॉमिटिंग की जैसे या फिर कभी कभी लूज मोशन के जैसे निकल जाता है बॉडी से, राइट? सो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स। मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन। सो इस इम्यूनिटी को, हमारे इम्यून सिस्टम को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं? बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल से। और लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? गुड न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, राइट? उसके साथ साथ आपका एक्सरसाइजेस, आपका हाइड्रेशन, आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये सारी चीजें भी जो हेल्दी लाइफस्टाइल कैटेगरी में आता है, ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और उसको बिल्डअप करता है। लेट्स मूव ऑन। सो अब सबको पता है कि हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या बताता है। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so pardon me, in between, since I'm having a little bit of cough, so in between I might take a minute to switch off the camera and feel better. Okay, so जैसे मैं बोल रही थी, now हमारे herbal life system में एक बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी को क्यूरेट किया है। और ये फिलॉसफी हमारे सारे के सारे लाइफस्टाइल को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उन एस्पेक्ट्स को बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, जो इनडायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी को और इम्यून हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। सो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या बताता है? हमारे रेगुलर फूड इनटेक्स में हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए? 40% हमारे कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, जिसमें 25 ग्राम हमारे फाइबर से होना चाहिए, 30% अप टू 30% हमारे प्रोटीन से आना चाहिए, और 30% हेल्दी फैट से आना चाहिए। और उस हेल्दी फैट्स में क्या आता है? आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट? इसके साथ साथ आपका विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, and also your hydration parameters. Apart from all of this, the diet part, आपका sleeping pattern, ये बहुत ही important होता है, because अगर हम body को ठीक तरह से 6 to 8 hours sleep नहीं देते, that is a complete 6 to 8 hour gap bandwidth, right? हमारे रातों का नींद at least 6 to 8 hours नहीं होता, then हमारे बॉडी ठीक तरह से रिकवर नहीं करती। और हर बार अगर हम यही कंटिन्यू करते रहेंगे
द बॉडी विल फील वेरी टायर्ड, इम्यूनिटी लेस होगा, वहां पर रिकवरी रिजुविनेशन कुछ भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, राइट? सो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आने लगते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं अगर हम कोई भी वेव जर्नी पर हो तो रफली एटलीस्ट इफ नॉट 6 hours, at least 6 hours is the minimum limit, right? I mean at least 7 to 8 hours good quality sleep बहुत 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 जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइजेस भी बहुत ही मायने रखता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा है जीएन एज पर हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, हमारे जीएनपी के हिसाब से एटलीस्ट 30% हमारा बेसिक फंक्शन होता है रिपेयर, हीलिंग एंड रिकवरी एंड बिल्डिंग अप और ग्रोथ, मसल ग्रोथ और टिश्यू ग्रोथ, राइट? बट इसके अलावा भी पोस्ट एक्सरसाइज का प्रोटीन इनटेक भी बहुत 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 जरूरी होता है, राइट? जैसे हम बोलते हैं बिल्डिंग अप मसल ग्रोथ, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मसल पार्ट ही बिल्डअप होता है। मसल से जुड़े मतलब आपका बेसिक सेल से हमारे मोस्ट माइन्यूट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, हमारे सेल से लेकर बाकी सारे ग्रुप्स को प्रोटीन से ही बनता है। उसका ग्रोथ प्रोटीन से ही रिलेटेड होता है, राइट? सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब प्रोटीन बनता कैसे है? जैसे प्रोटीन का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है अमीनो एसिड से। मतलब अब अगर हमारा घर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, घर के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? घर के कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट, सीमेंट, वो सब यूज करते हैं, राइट? वो हर एक ब्रिक, हर एक ईंट हमारा प्रोटीन का मेकिंग मॉलिक्यूल्स है, दैट इज आपका अमीनो एसिड्स, राइट? सो इस बहुत सारे अमीनो एसिड्स को हम जब जोड़ते हैं उसको उससे प्रोटीन होता है। एंड हर कोई प्रोटीन जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, दैट इज जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है और हमें डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है। वो उन अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और वो 9 टाइप्स का होता है, राइट? सो इन 9 अमीनो एसिड्स को जो जिस प्रोटीन में भी ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, उस प्रोटीन को हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। दैट मीन्स अ हाई क्वालिटी प्रोटीन, राइट? बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 9 ही एसेंशियल अमीनो एसिड है। इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अलावा आपका एक और 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, राइट? सो कुल मिला के रफली योर 21 अमीनो एसिड्स टोटली आ जाता है, राइट? जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को कंप्लीट करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली ये रिस्पॉन्स कैसे होता है? जब कभी भी नेक्स्ट स्लाइड, जब कभी भी हम कोई भी प्रोटीन रिच सोर्स फूड खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ये ब्रेक डाउन हो जाता है। डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट? एंड ये ब्रोकन डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपका ये ब्रोकन डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू योर अमीनो एसिड्स जो इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाता है। सो आपको पता ही होगा कि डाइजेशन का कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट? इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट? सो यहाँ पर हमारे सेकेंड डाइजेशन के बाद
ये yes, let's move on to the next slide. So डाइजेशन के बाद जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुआ है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है एंड ये अमाइनो एसिड्स हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू अब्सॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे टारगेट ऑर्गन्स के लिए जाते हैं. सो ये टारगेट ऑर्गन्स या फिर टारगेट सिस्टम्स मतलब एंड डेस्टिनेशन, राइट? सो ये सारे कैरी होते हैं, अब्सॉर्ब होके कैरी होते हैं आपके थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम थ्रू आपको डेस्टिनेशन ऑर्गन्स की तरफ. सो इट कैन बी योर ब्रेन, मसल्स, स्किन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी वैसे. सो वहां पर जाके इट विल क्रिएट द रीजनरेशन ऑफ द सेल्स, राइट? जो न्यू सेल्स क्रिएट करते हैं और बिल्डअप और ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है. उस बॉडी सेल्स वहां पर इनका रोल प्ले हो जाता है. लेट्स मूव ऑन. Yes. So this is what I was saying. जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होके डाइजेशन के टाइम पर ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड्स बनते हैं एंड दीज अमाइनो एसिड्स अब्सॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम पर जाके ब्लड के थ्रू हमारे टारगेट डेस्टिनेशंस के लिए रीच हो जाते हैं और वहां पर उनका रोल प्ले होता है. जहां पर वो बॉडी प्रोटीन मतलब जो भी टारगेट एरिया के लिए वो रीच हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स के लिए, सो मसल ग्रोथ के लिए बॉडी प्रोटीन एनहांस करते हैं, मसल ग्रोथ के लिए, मसल रिपेयर के लिए, स्किन हीलिंग के लिए, इन सारे टारगेट्स के लिए रीच हो जाते हैं. लेट्स मूव ऑन. नाउ अगर आप देखोगे कि अगर आप कंपेयर करोगे कि आपका प्रोटीन का इनटेक पहले हर्बलाइफ ज्वाइंट होने से पहले कैसा था और अब कैसा है, आप देख सकोगे या फिर आप नोटिस कि आपने नोटिस किया ही होगा कि जब भी आपका जब हर्बलाइफ ज्वाइन करने से पहले आपका रूटीन बहुत ही इरेगुलर हुआ करता था. मतलब आप हरी भरी में बहुत जल्दी जल्दी में आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो और ब्रेकफास्ट के लिए ठीक तरह से टाइम नहीं रहता और उसमें ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कम क्वांटिटी का होता है, राइट? और फिर आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो या फिर घर का ही इतना सारा काम होता है या फिर फैमिली का देखभाल करते हो, डिपेंड्स, राइट? बट काम ज्यादा होता ही है इसलिए हम ज्यादा ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं दे पाते थे. उसके बाद आपका लंच भी इतना ज्यादा ठीक नहीं रहता था. ब्रेकफास्ट के को कंपेयर करते करते आपका ब्रेकफास्ट से थोड़ा बेहतर ही होगा बट लंच भी आप बहुत ही हरिड मैनर में लेते हो, जल्दी जल्दी जल्दबाजी में लेते हो और वहां पर भी ठीक तरह से बैलेंस नहीं रहता था. टाइम आता है आपको ठीक तरह से खाना खाने के लिए सिर्फ रात के डिनर में, जहां पर आप ठीक तरह से सारे फूड आराम से ले रहे हो. सो इस पैटर्न से क्या होता था, इस पैटर्न से आपका दिन का ब्रेकफास्ट का प्रोटीन आपने मिस किया होगा या फिर बहुत ही कम लिया होगा. लंच के प्रोटीन में भी इतना ज्यादा प्रोटीन सोर्सेस नहीं हुआ होगा. सिर्फ आपके डिनर में आपने ठीक तरह से प्रोटीन लिया होगा. इस वेरिएशन से बॉडी में ठीक तरह से प्रोटीन प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं होता, राइट? और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट. अगर हमारे बॉडी के लिए बेसिक मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाइट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट अगर 60 ग्राम्स है, मैं 60 ग्राम्स एक शॉट में ही नहीं ले सकती, बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाता, राइट? सो डिफिकल्ट, बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, राइट? या फिर डिस्कम्फर्ट हुआ होगा, राइट? बट इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? हर्बलाइफ ज्वाइन करने के बाद आपका रूटीन पहले से बेहतर हो गया होगा बिकॉज आपका शेक मील शेक एस्पेक्ट से, राइट? आपको पता है कि हाँ ओके एटलीस्ट मुझे इतना प्रोटीन ठीक तरह से मिल रहा है. सो प्रोटीन दिन आपका प्रोटीन इनटेक ठीक तरह से बैलेंस हुआ होगा. दैट मीन अगर मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो एटलीस्ट मैंने 20 लिया होगा. और तब क्या होता है, तब आपको फील हुआ होगा आपका एनर्जी लेवल्स बेहतर हो गया है, आपका स्टैमिना बेहतर हो गया है,
और वो किसके वजह से बेहतर हुआ है? बिकॉज जब हम इन अ यूनिफॉर्म मैनर प्रोटीन को लेते हैं तो हमारे बॉडी में प्रोटीन का प्रोडक्शन भी लगभग 25% से ऊपर उठ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, रफली विद इन 25%. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस. और इसी वजह से प्रोटीन रिक्वायरमेंट को हमें हर बार बैलेंस में रखना है और वो कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करना है. एक दो बार मिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट if you miss it all the time, then it becomes an issue. Let's move on to the next slide. तो यहाँ पर वही मैं वही का एग्जाम्पल है. अगर हम शेक मील शेक के लिए भी जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे शेक से रफली 27-25 ग्राम बेस्ड ऑन हमारे प्रिपरेशन के हिसाब से हमें मिल जाता है. आपके सुबह का और डिनर में इतना तो आ ही जाता है. और अगर हम रात के डिनर में हम शेक नहीं लेते हैं बट हम इंश्योर करते हैं कि हमारे डिनर में एक तरह का फूड आ रहा है जो प्रोटीन रिच सोर्सेस, इतना प्रोटीन हमें मिल रहा है, ओनली देन इट इज इवन बेटर. हमें इंश्योर करना है कि हमारे मील में एक तरह का प्रोटीन सोर्सेस हमेशा आ जाए. लेट्स गो ऑन. तो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत सारे कैटेगरीज हैं. हमारे वेट मैनेजमेंट कैटेगरीज, एनर्जी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बहुत सारे. सो इन सब के बारे में हम थोड़ा कैसे ये हमारे इम्यूनिटी के लिए रिलेट करते हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. लेट्स गो अहेड. नाउ हमें हमारा शेक, द मोस्ट हाईली फेवरेट शेक, राइट? हमें पता है कि जब हमारा शेक ठीक तरह से हमारे पीपीपी के साथ मिक्स होता है, हम कैसे हमारे सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज को हम कवर अप कर सकते हैं. द विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ ही जाते हैं. लेट्स गो अहेड. So, in detail, हमारा shake is one of the easiest way to complete our basic meal requirements, right? So easy to prepare, बहुत ही convenient है, and इसके साथ साथ हम assurance वो भी है कि हमें बहुत सारे nutrients, vitamins, minerals in the right forms मिल रहा है. Let's go ahead. तो जैसे आप सबको पता है हमारे बहुत सारे अमेजिंग फ्लेवर्स हैं, राइट? जो हम हर बार चेंज कर सकते हैं. अगर एक फ्लेवर हमने कंप्लीट किया है देन वी कैन डेफिनेटली गो ऑन फॉर द नेक्स्ट. सो इट नेवर फील्स दैट यू आर गेटिंग बोर्ड विद द सेम फ्लेवर. कुछ लोगों का फेवरेट डेफिनेटली है जो वही लॉन्ग टर्म फॉलो करते हैं. सम विल प्रेफर चेंजिंग द फ्लेवर्स व्हिच इज वेरी इजी टू डू एज वेल. लेट्स मूव ऑन. So let's understand a little bit more. इस बार हम हमारे लेबल्स के बारे में बात करेंगे, राइट? So जब भी हम लेबल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें हर बार RDA के बारे में भी याद रखना है. So RDA का मतलब क्या होता है? ये RDA that means आपका recommended dietary allowances. So ये RDA हमारे गवर्नमेंट बॉडी ने क्रिएट किया है. That means जो स्टेट करता है जितना जो एक वैल्यू स्टेट करता है, हर न्यूट्रिएंट का एक वैल्यू स्टेट करता है जो जो एम्फसाइज बेसिकली कहता है कि जो भी न्यूट्रिएंट जितना वो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए उस एक डेली हेल्दी लाइफस्टाइल को फंक्शन करने के लिए या फिर एक एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी पर्सन का न्यूट्रिशनल नीड्स को कवर अप करने के लिए वो एक हर न्यूट्रिएंट का वैल्यू स्टेट करते हैं, राइट? सो उस वैल्यू को हम RDA बोलते हैं. एंड हमारा गोल ये होना चाहिए कि एटलीस्ट हम हमारे डाइट में एटलीस्ट 97 to 98% of that RDA एटलीस्ट मैच कर सके. ओके, so let me explain it once again.
बेसिकली आरडीए स्टेट करता है कि जो एक वैल्यू होता है जो हर न्यूट्रिएंट के लिए सेट किया जाता है। ये वैल्यू का इस वैल्यू का मतलब है हमें इतना वो न्यूट्रिएंट लेना है हमारे हेल्थ ऑन अ डेली बेसिस। पूरे दिन में हमें इतना वैल्यू उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लेना है ताकि हम हमारे लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन उस न्यूट्रिएंट के वजह से हो रहा है वो ठीक तरह से हो जाए। ओके, सो हमारा बेसिक ड्यूटी क्या है? हमें एटलीस्ट 97 और 98% उस वैल्यू को मैच करना है। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आरडीए परसेंटेज पर सर्व क्या है? पर सर्व का मतलब है पर डोसेज, पर सर्विंग साइज, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल पर हमारा फॉर्मूला 1 per serve is 25 grams, that is 3 scoops, right? So per serve का मतलब है it is like per dosage, right? So RDA percentage per serve का मतलब है जो ये हमारे RDA को कंपेयर करता है, RDA के साथ कंपेयर हो जाता है। That means पर डोसेज, उस प्रोडक्ट के पर डोसेज पर हमें कितना परसेंट RDA हम कवर अप कर सकेंगे। ओके, ऑल गुड? अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया है तो थम्स अप कीजिएगा। ग्रेट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, सो अगर आप आपके फॉर्मूला 1 के बॉटल को देखोगे तो पीछे आपको रेफर टू द प्रोडक्ट आपका यूसेज के लिए भी डायरेक्शन मेंशन किया होगा, राइट? सो ना हमारा रिकमेंडेड डोसेज क्या है? एटलीस्ट 2 times a day, right? So 3 scoops per serving is 1 serving, right? 3 scoops is 1 serving, right? So हमें जब भी हम लेते हैं तो हमें 3 scoops of Formula 1 either skimmed milk के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर शेक मिल्क के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं along with your TTP, right? And that is based on your requirement for the day. ये हम एक बार ले सकते हैं दिन में for people who are just starting या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं, but not beyond that. And again, it should not it should be for adults only. Correct? Let's go on to the next slide. So आपके लेबल पर एक और एस्पेक्ट आता है, मेजर एस्पेक्ट। अगर आप बॉटल के फ्रंट पार्ट को देखोगे तो यू विल सी द कंपनी नेम, फॉर्मूला, द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट के थोड़ा बहुत कंटेंट होगा, that it is Formula 1 nutritional shake mix for weight control and management. It's packed with high quality protein, dietary fibers, all of that is mentioned, right? So along with that, अगर आप वहां पर आपको FSSAI का लोगो भी होगा एंड आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का टेस्टेड अप्रूवल भी होगा, that logo is also there, and ये प्रोडक्ट फुली वेजिटेरियन है, उसका भी वेज लोगो भी होगा। अगर आप पीछे देखोगे तो आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। ना ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या बताता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपको सर्विंग साइज, दैट मींस आपका डोसेज बताता है। 25 grams 3 scoops per serving is 3 scoops, that is first thing. And कितना ग्राम पाउडर आ जाता है उसमें, that is your 25 grams. कितना सर्विंग्स है, that means हम कितनी बार इसको यूज कर सकते हैं, that is 20 times हम इसको यूज कर सकते हैं। It can be up to us, अगर हम दिन में 2 बार ले रहे हैं या फिर दिन में 1 बार, राइट? बट 20 टाइम्स तक चलेगा। नेक्स्ट आपका इंग्रेडिएंट्स, सॉरी प्रीवियस स्लाइड प्लीज, थैंक यू। आपका इंग्रेडिएंट्स में आपका
अगर आप देखोगे वहां पर एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड टोटल शुगर, टोटल फैट, ये सारे चीजें जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे बोल्ड में देखा गया है, राइट? सो बोल्ड में इसलिए, सॉरी, बिकॉज वहां पर आप ये सारी चीजें बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो हमें इजीली दिख जाना चाहिए, राइट? इजी टू फाइंड होना चाहिए बेसिकली। और नेक्स्ट है आपका पर 100 ग्राम्स। पर 100 ग्राम्स क्यों? बिकॉज एज पर द आरडीए फॉर अ सिंपल कैलकुलेशन हर बार एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वैल्यू पर 100 ग्राम से लिया जाता है हर फूड के लिए, राइट? और नेक्स्ट कॉलम है पर 25 ग्राम्स जो हमारा सर्विंग साइज है, राइट? सो अगर आप देखोगे प्रोटीन पर 25 ग्राम्स हमारे एक सर्विंग में हमें 9 ग्राम्स प्रोटीन आ रहा है, राइट? और अगर हम पर 25 ग्राम्स और पर 100 ग्राम्स को कंपेयर करेंगे तो हमें हमारा आरडीए परसेंटेज पर सर्व भी मिलेगा। That is your last column, right? So that is 20%, right? Just a second. Yeah, sir. Next, moving on. हमारे vitamins and minerals. Totally, totally around 19 vitamins and minerals है, right? So that is also one main aspect. और dietary fiber में roughly 3 grams हमें मिल रहा है just हमारे formula 1 से ही, right? So these are all important information जो हम हमारे clients के लिए भी बता सकते हैं कि these are आपका benefits that you can definitely inculcate into your routine. Now let's go to the next slide. Nutritional information के साथ साथ please click 2-3 times for the animation. Yes. So, right. So, यहाँ पर हमें कैसे हमारे नेक्स्ट काउंटर पार्ट के साथ मिक्स करना है ये भी ठीक तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्किम्ड मिल्क के साथ हमें फॉर्मूला 1 लेना है तो हमें कैसे कंबाइन करना है, कितना दूध लेना है। अगर हम पानी के साथ ले रहे हैं और शेक वेट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हमें कैसे लेना है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे लेबल पर ही है, विच इज वेरी वेरी इजी। और हमें कैलकुलेटेड अप्रोच भी मिल जाता है और हमें अश्योरेंस मिल जाता है कि अच्छा अगर मैं दूध के साथ ले लूंगा तो एटलीस्ट मुझे इतना कैलोरीज मिल रहा है, इतना प्रोटीन मिल रहा है, और शेक मिल्क के साथ ले लूंगा तो मुझे इतना कैलोरीज और इतना प्रोटीन मिल रहा है। सो हम हर बार हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा ओके हम इतना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। इन द सेम वे हमारे नेक्स्ट काउंटर पार्ट दैट इज हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ये वही इट्स द same, it gives the same benefit of a regular protein function. That means it helps with maintaining the hunger, fulfilling your hunger, हमारे lean muscle mass को maintain करता है। and because इसका एक और benefit ये है कि ये unsweetened है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हमारे फॉर्मूला 1 के साथ ही मिक्स करने की लिमिटेशन नहीं रखता। ये हम कोई भी ग्रेवीज में या फिर बेवरेज में या फिर जूसेस में मिक्स करके हम इसको ले सकते हैं ताकि उस बेवरेज का या ड्रिंक का प्रोटीन इनटेक बढ़ सके, राइट? So that is one basic main benefit of personalized protein powder, and that is the reason why it's called personalized. You can go in that fashion also. And यहाँ पर because it is आपका soy और whey से बना गया है, it is a complete protein. अगर आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी प्रोटीन all the 9 essential amino acids के उस प्रोटीन में रहता है, उस प्रोटीन को हम
कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, अ गुड क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन, राइट? सो हमारे सोय में और वे प्रोटीन में कंप्लीट प्रोटीन फॉर्म है, राइट? सो दैट इज द बेस्ट एस्पेक्ट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now coming to our shake weight, one of our favorite partner, again along with personalized protein powder, the next favorite partner. So जैसे हमारे फॉर्मूला 1 में वो लोगो है, आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फॉर्म है, उसी तरह हमारा शेक वेट भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एंड इट इज अ वेरी 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 कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ और ऑल्टरनेटिव फॉर मिल्क, राइट? इसमें मिल्क जितना आपको लैक्टोज मिल रहा है उसका सिर्फ 1/3 एस्पेक्ट ही आपके शेक वेट में है, एंड आपका विटामिन डी आ रहा है इसमें, आपका कैल्शियम भी आ रहा है इसमें. हर बार आपके दूध में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मिल्क जो आप ले रहे हो उसमें विटामिन डी कैल्शियम इतना ज्यादा नहीं होता बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग पार्ट, राइट? बट यहाँ पर आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन के साथ ये सारी चीजें भी आ रहे हैं, राइट? और इसमें फैट का इनटेक भी बहुत ही कम है, दैट इज अप टू जस्ट 1 ग्राम, राइट? सो इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर मिल्क, एंड इसके साथ साथ आपका प्रोटीन का इनटेक भी यहाँ पर अबाउट 10.75 grams है, which is again a complete protein. Okay, let's go on to the next slide. So, ShakeMate को कैसे यूज करना है? Basically, 1 to 2 scoops per, as per your label, right? Again, only for adults. Okay, let's move on. But आपके clients पूछते हैं कि you know मैं तो दूध के साथ anyway फॉर्मूला 1 तो ले ही रहा हूँ, तो why ShakeMate again? So, उसके लिए तो आप दूध प्रेफर करोगे या फिर उस क्लाइंट को अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या मैं दूध या फिर सोय मिल्क को स्विच कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ शेक मेट, वो भी कंफ्यूजन रहेगा. तो आपका रिप्लाई कैसा होना चाहिए? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो स्किम्ड मिल्क अच्छा ही है, सोय मिल्क भी अच्छा ही है, राइट? बट शेक वेट इन दोनों से बेहतर कैसे है? बिकॉज आपका शेक वेट में आपका क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपको फॉर श्योर गारंटीड पता है कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, राइट? सोय मिल्क में जस्ट बिकॉज ये सोय से बनता है डज नॉट मीन दैट यू नो ये कंप्लीट प्रोटीन. उसका प्रोसेसिंग हमें भी नहीं पता होगा बेस्ड ऑन देयर ब्रांड्स कि कैसे हुआ होगा, या इवन स्किम्ड मिल्क में हमें पता नहीं होगा कि उसका प्रोटीन बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग उसका प्रोटीन क्वालिटी कैसा हुआ होगा, राइट? बट आपको पता है कि शेकमेट में आपका क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन है, दैट इज वन बेनिफिट. कन्वीनियंस भी बहुत ही इजी है अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो या फिर यू नो घर में ही ले रहे हो. अगर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क नहीं है या फिर सोय मिल्क नहीं है तो आपके लिए शेकमेट तो हमेशा रहेगा, राइट? आपका विटामिन डी और कैल्शियम ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको कंप्लीट फॉर्म्स में मिलेंगे. मतलब आपको पता है कि एटलीस्ट 1.65 mcg ऑफ विटामिन डी आपको 100% इसमें से मिल रहा है, राइट? एंड इसका लैक्टोज इंटेक भी लैक्टोज फॉर्म भी सिर्फ 1/3% ही है when compared to your skimmed milk. So that is why it is even more better than skimmed milk or soy milk. Let's go ahead with the next slide. Now, अभी हमने बात की हमारे first 3 aspects, right? Formula 1, PPP and shake weight. Now coming to our micronutrients, that is your vitamins and minerals. ये दो आपका ट्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है मेनली बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटे क्वांटिटीज में, स्मॉल वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट रखता है.
राइट? बट इवन इफ इट इज स्मॉल, ये बहुत ही मेजर रोल्स प्ले करता है हमारे बॉडी में। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा सिर्फ थोड़ा ही रिक्वायरमेंट है ना, हम इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो वाइटामिन बेसिकली हमें हमारे डाइटरी फॉर्म्स में हमें लेना है, इवन हमारे मिनरल्स भी हमारे डाइटरी फॉर्म्स में ही लेना है, बिकॉज ये दोनों हमारे बॉडी के बेसिक बेसिक फंक्शंस को ही इवॉल्व करते हैं। ये बेसिकली ये दोनों आपकी बैटरीज जैसे हैं जो आप रिमोट में डालते हो। रिमोट का फुल कंप्लीट फॉर्म भी ठीक रहता ही भी है तो हम बिना बैटरीज को उसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए वो दो बैटरीज है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे फूड्स के थ्रू आते हैं, और सिर्फ एक ही प्रकार के फूड से नहीं आता, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू आते हैं, हमारे ग्रेन्स के थ्रू आते हैं। सो हमारे सारे फूड्स में कोई ना कोई विटामिन और मिनरल होता ही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें हर बार सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है। हर बार हमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल पर अटके नहीं रहना चाहिए, वही फ्रूट और वेजिटेबल को नहीं खाना चाहिए। हर बार हमें चेंज करते रहना चाहिए, बट अगेन seasonal fruits and vegetables, right? So that is also very important. Let's go ahead. तो ऐसे कौन से vitamins and minerals है जो हमारे immune system को support करता है? हमारे vitamin B6 and 12, vitamin A, C, vitamin E, these are हमारे vitamins. हमारे मिनरल्स में आपका कॉपर, सेलेनियम, जिंक, आयरन, फोलेट, ये सारे मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करता है। इसके साथ साथ इवन योर कैल्शियम आल्सो वर्क्स हेल्प्स अ लॉट। सो देयर आर सो मेनी अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो हमारे ब्यूटिफुली कंपोज्ड फॉर्मूला 2 में दैट इज हमारा मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट प्लस में हमें प्रॉपर ब्लेंड ऑफ 22 विटामिन्स एंड मिनरल्स है, जिसमें से हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जैसे कि आपका विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन भी है, राइट? सो ये एडल्ट्स के लिए ही होता है, एंड सॉरी बेसिकली ये टैबलेट दिन में हमें 3 बार लेना है, राइट? सो इसका बेसिक नेचर क्या है, बेसिक फंक्शनैलिटी का क्या है? हमारे बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करना, उस गैप को ब्रिज करना, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जैसे मैंने कहा प्रीवियस स्लाइड में, आपका एंटीऑक्सीडेंट विटामिन दैट इज आपका ए, सी, ई, ऑल ऑफ द बीटा कैरोटीन, ऑल ऑफ दैट आर आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहता ही है। बट ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है एंड ये हमारे हेल्थ के लिए कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट? हमें वो भी जानना है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली, एंटीऑक्सीडेंट के लिए जाने से पहले we have to first find what is the culprit, correct? ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है? सो फ्री रेडिकल्स फॉर्म कैसे हो जाता है? सो अगर आप देखोगे आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में, अगर आप एप्पल्स कट करके ओपन में रखते हो तो वो ब्राउनिश डिस्कलरेशन आता है, करेक्ट? या फिर अगर आप कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाहर रखते हो तो बहुत दिनों के बाद ये सड़ने लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ योर बिकॉज ऑफ योर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। हमारे बॉडी भी ऐसा ही है, राइट?
बिकॉज ऑफ एनी इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, या फिर कोई इंजरी के वजह से, या फिर सराउंडिंग पैसिव स्मोकिंग, या फिर स्मोकिंग के वजह से, पोल्यूशन के वजह से, यूवी लाइट के से एक्सपोज होने के वजह से हमारा बॉडी में कभी यूजली बहुत सारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाता है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है? ये फ्री रेडिकल्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, राइट? और इसका नीड, रिक्वायरमेंट क्या है? इसका नीड है, मुझे, अगर मैं फ्री रेडिकल हूँ, मुझे स्टेबल बनाने के लिए आई हैव टू गेट अटैच टू अ हेल्दी सेल, राइट? ये फ्री रेडिकल एक हेल्दी सेल को अटैक करके उस हेल्दी सेल को फ्री रेडिकल बनाता है, और वैसे ही चेन कंटिन्यू होने लगता है। उससे क्या होता है? हमारा एजिंग प्रोसेस भी जल्दी बढ़ने लगता है, और वहां पर हमारा वेलबींग भी अफेक्ट हो जाता है, हमारा हेल्थ भी अफेक्ट होने लगता है, राइट? सो इसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? बाय हमारे एंटीऑक्सीडेंट से। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारा हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है, राइट? सो इसी वजह से हमें हर बार इंश्योर करना है कि हम फूड्स रिच विथ एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं हमारे डाइट में, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और हमारे पास ब्यूटिफुल प्रोडक्ट क्या है एंटीऑक्सीडेंट रिच? हमारा सेल एक्टिवेटर। और इस सेल एक्टिवेटर में अल्फा लाइपोइक एसिड का एंटीऑक्सीडेंट है, और इसका स्पेशलिटी क्या है? ये कोई भी मीडियम के साथ डिसॉल्व होके अपना फंक्शन निभा सकता है, राइट? सो जब मैं बोलती हूँ कोई भी मीडियम के साथ डिसॉल्व होना, दैट मीन्स इधर वाटर सॉल्युबल भी हो, ये दोनों वाटर सॉल्युबल भी है और फैट सॉल्युबल भी है। सो कोई भी मीडियम के साथ मिक्स होके ये अपना फंक्शन कंप्लीट कर सकता है, और फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करके हमारे एजिंग और वेलबींग को भी मेंटेन करता है, राइट? सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हमने मल्टीविटामिन के बारे में बात की, और एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, राइट? दैट इज हमारा ऑक्यूलर डिफेंस। और ऑक्यूलर डिफेंस बेसिकली हमारे आंखों के हेल्थ के लिए है, राइट? आपका ऑक्यूलर डिफेंस में आपका ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ैंथिन है, जो इनका की इंग्रेडिएंट्स है, राइट? सो ये दोनों कैरोटेनॉइड्स है जो हमारे एक कंडीशन को, मैक्युलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी को इम्प्रूव, हमारे आई हेल्थ के एक एस्पेक्ट को, दैट इज हमारे मैक्युलर पिगमेंट को, उसका डेंसिटी को सपोर्ट करता है। एंड ल्यूटिन क्या करता है? हम हर बार पूरा दिन लैपटॉप के सामने रहते हैं, या फिर टीवी के सामने रहते हैं, या फिर फोन के सामने रहते हैं, सो जिससे हमारे आंखें उस ब्लू लाइट जो उस स्क्रीन से एमिट होता है, बाहर निकलता है, उससे हमारे आंखें एक्सपोज हो जाते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए इट इज टोटली फाइन, बट अगर एक बहुत लंबे समय तक, बहुत ही एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए अगर हमारे आंखें इस ब्लू लाइट की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे आंखों पर भी असर होता है। सो ये न्यूट्रिएंट ल्यूटिन इस ब्लू लाइट को फिल्टर करता है, फिल्टर करके हम